Hello class 9th students, welcome back to my YouTube channel. So today we have to discuss about permanent tissue. Okay, पार्ट फर्स्ट में इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बट वी हैव टू स्टार्ट अबाउट परमानेंट टिश्यू कि परमानेंट टिश्यू है क्या, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाएंगे एनिमल टिश्यू पे। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू की फुल स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए परमानेंट टिश्यू, व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। देखिए इसके जो सेल्स होते हैं ना परमानेंट टिश्यू के, ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएट भी होते हैं। कैसे होते हैं ना, डिफरेंशिएट भी होते हैं, और इनके शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो लिविंग परमानेंट सेल होते हैं ना, लिविंग परमानेंट सेल, इनमें सेंट्रल में, इनके सेंट्रल में क्या पाया जाता है, वैक्यूल भी पाया जाता है। अगर हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेस की, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी कभी कभी पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, वो या तो थिन होती है और या तो कभी कभी थिक होती है। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, सभी सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, लेस कॉन्स्पिक्यूअस। ओके, इनके जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली डिवाइड नहीं हो पाते हैं। ये हो सकता है कि सिंपल हो, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, एज वेल एज ये स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। इन सेल्स की जो मेटाबॉलिक रेट होती है, मेटाबॉलिक रेट, वो कैसी होती है, स्लो होती है। इनके सेल के जो सेल ऑर्गेनल होते हैं परमानेंट टिश्यू के, जो सेल ऑर्गेनल, सेल्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, देखिए जो इस परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। उनके सेल ऑर्गन्स अच्छे खासे डेवलप होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। और इस परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो पास करते हैं सम वैक्यूल्स को, क्रिस्टल्स को, ठीक है। वही अगर हम बात करें, इसकी जो सेल होती है वो मे भी लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ये सब जैसे फंक्शंस में ये हेल्प करता है। कौन, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको इतना समझ में आया, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो सुनिए। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ परमानेंट टिश्यू, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये कंडक्शन में भी हेल्प करता है, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, फूड एंड मिनरल्स के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी काम करता है, तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस में हेल्प कौन करता है, परमानेंट टिश्यू। देखिए परमानेंट टिश्यू जो होता है वो लार्ज होता है और डिफरेंशिएटेड होता है। लिविंग परमानेंट टिश्यू जो होता है वो उसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ऑफन प्रेजेंट, cell wall of its cells is thin or thick, nucleus of each cell of this tissue is less
conspicuous. Its cells do not normally divide. It can be simple, complex, or specialized in nature, as well as metabolic rate of permanent tissue is slow. Cell organelles are well developed. Cells of this tissue possess crystals and other inclusions. Its cells may be living or dead, and functions of permanent tissue is protection, support, conduction, photosynthesis, as well as in storage of food and minerals. Okay. देखिए परमानेंट टिश्यू अब कितने टाइप के होते हैं, तो हम ये स्टडी कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। ओके, तो हम चलिए स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। देखिए परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के, ठीक है, 2 टाइप्स होती है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू आर स्ट्रक्चरली as well as functionally similar. ओके, जो परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके सेल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर इन नेचर होते हैं। ये भी कितने टाइप के होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पैरेन्काइमा। देखिए ये एक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा इज ए टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ लिविंग सेल। ये किससे बना होता है? लिविंग सेल से, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो पैरेन्काइमा किस चीज में हेल्प करता है? तो इसके फंक्शंस होते हैं स्टोरेज में, रीजनरेशन, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट, इसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या हम समझ लेते हैं परमानेंट टिश्यू के पैरेन्काइमा के बारे में। ये क्या बनाते हैं? तो मिक्स ऑफ द बल्क ऑफ ग्राउंड टिश्यू। ये ग्राउंड टिश्यू का बल्क बनाकर तैयार करते हैं, ठीक है। कौन? पैरेन्काइमा। कहाँ पाए जाते हैं? तो फाउंड इन pith and cortex of stem and roots, as well as in the mesophyll of leaves and flesh of fruits। ओके, तो ये था पैरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। पैरेन्काइमा के बारे में और भी स्टडी करना है, तो इतने आप लोगों को समझ में आया। और सुनिए, पैरेन्काइमा जो होता है उन्हें वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब पैरेन्काइमा पूरे प्लांट बॉडी में रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, ये हर जगह, फ्रूट फ्लावर हर जगह पे पाए जाते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मेडुलरी रेज एंड पैकिंग टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। अगर सपोज करिए कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा।
हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। और हाइड्रोफाइट्स में हाइड्रोफिटिक जो भी हाइड्रोफिटिक जो भी प्लांट्स हैं उसमें पैरेनकाइमा को हम क्या कहते हैं? एरन काइमा, ठीक है, एरनकाइमा कहते हैं। जीरोफाइट्स में पैरेनकाइमा जो होता है वो सकलेंट टिश्यू की तरह से वर्क करता है। तो इतना समझ में आया, ये भी आप हम नोट कर लेते हैं कि जीरोफाइट्स में पैरेनकाइमा किस तरह वर्क करता है? तो सकलेंट टिश्यू की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये है पैरेनकाइमा के बारे में। देखिए पैरेनकाइमा जो होता है वो एक ऐसा प्लांट टिश्यू होता है जो कि बना हुआ होता है लिविंग सेल से। इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो स्टोरेज में, रीजनरेशन में, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, ये सभी में ये वर्क करता है। It makes the bulk of ground tissue found in pith and cortex of stem and roots as well as mesophyll of leaves and flesh of fruits. If chloroplast is absent in parenchyma, then this parenchyma is known as chloroplast. In hydrophytes, admins, aquatic plants, large hair cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants. Such a type of parenchyma is known as arenchyma. Okay. In xerophytes, parenchyma acts as a water succulent tissue, ठीक है। कौन succulent tissue? तो water succulent tissue किसको सक करते हैं? वाटर को, ठीक है। ये था पैरेनकाइमा के बारे में फुल स्टडी। अब हमें समझना है पैरेनकाइमा की स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो इतना आप लोग क्लियर हुआ। तो देखिए अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट रहे अगर आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सो अब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पैरेनकाइमा टिश्यू का। Structure of parenchyma टिश्यू। तो ये देखिए बहुत ही इजी इसका स्ट्रक्चर है पैरेनकाइमा टिश्यू का। सबसे पहले हमें एक यू लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। एज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वी टाइप का स्ट्रक्चर एक हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद इधर हमें बनाना है सी लाइक स्ट्रक्चर और इधर हमें बनाना है ऑपोजिट सी लाइक स्ट्रक्चर। And then we have to draw hexagonal like structure. Okay, hexagonal like structure, not a perfect hexagon, but it is similar to hexagonal structure. ये हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, इसके सभी साइड्स पे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डायग्राम, जो भी मैं डायग्राम आप लोगों को पढ़ाते वक्त ड्रॉ करूंगी आप लोग ये समझ लेना कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने मैं नंबर ऑफ ये सेल्स बना रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप भी उतने ही नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे, क्योंकि ये कोई वेल डिफाइंड थोड़ी ना है कितने नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से आपको जितना जरूरत लगे आप बना सकते हैं, ठीक। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है ड्रॉ करना इसके स्ट्रक्चर को। आप लोग एक बार अगर ड्रॉ कर लिए तो आप लोगों की बहुत ही इजी लगेगा बनाने में, ठीक है।
टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ और ज़्यादा मुझे मॉडिफाई नहीं करना है। मैं इसे अच्छे से फुल साइज में ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोगों के पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, आप अगर इसके 2 भी पेयर्स बना करके छोड़ देते हैं तो ये इनफ है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी कोई महाभारत पड़ी है, बहुत ही इजी साइड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो इजी टू ड्रॉ है। अब इसमें ये बन गया ऐसे, फिर यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो गया न्यूक्लियस एंड देन दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, ये सभी सेल्स के अंदर होता है, लेकिन मैंने ड्रॉ किया है सिर्फ एक सेल के अंदर, और आपको एग्जाम में भी एक ही सेल में ड्रॉ करना है, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। ये चीज सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ये क्या है, राउंडेड सेल, ठीक है। के अंदर क्या है तो थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ cytoplasm. This one is nucleus. This one is large central vacuole. यहाँ पे क्या है, ये देखिए स्पेस है ना, ये स्पेस क्या है, इंटरसेलुलर एयर स्पेस। और ये वाले सेल वॉल क्या होते हैं, ये सभी सेल्स में है, उससे हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ओके, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू का। ओके, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है और आप लोगों को ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में नहीं भी पूछता है तो आप लोग अगर इसे ड्रॉ कर लेते हैं अपनी कॉपी में और माइंड में सेट कर लेते हैं, तो इससे आप लोगों को बेनिफिट ये रहेगा कि आप पैरेनकाइमेटस टिश्यू को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें एक डिफरेंस, मैंने जो पढ़ाया और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर की मैंने नेमिंग किया, इसमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है, स्ट्रक्चर की नेमिंग में, और जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स नोट करवाए उसमें कुछ डिफरेंस है। अब आप लोगों को कमेंट सेशन में वो डिफरेंस मुझे बतानी है, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कंफर्म है कि वो डिफरेंस, वो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में क्रिएट होगा। तो ये कंफ्यूजन, उस डिफरेंस को आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और आप लोग मुझे बताते हैं तो मैं उस कंफ्यूजन क्लियर करूंगी, अदरवाइज मैं ये समझ लूंगी कि आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को नहीं स्टडी किया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ बताना चाह रही हूँ, क्या आप लोग के माइंड में वहां तक आप अपने माइंड में इस चीज को कैच कर पाए हैं कि नहीं, कि इस नेमिंग्स में से मैं इतना हिंट कर दे रही हूँ, ये नेमिंग में से ही कुछ ऐसा है जो कि मैंने पॉइंट में तो नहीं मेंशन कराया है, लेकिन मैंने नेमिंग में इसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कमेंट सेशन में बताना है मुझे कि आखिर ऐसा कौन सा वो पॉइंट है, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट collenchyma. Second one is collenchyma. Second one is collenchyma. Collenchyma
एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा shows many features of पैरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो है वो पैरेनकाइमा के बहुत सारे फीचर्स को शो भी करती है। Deposition of extracellulose at the corners of the cell. Intercellular space are generally absent. Elongated in shape, contain only few क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें इसके कॉलेनकाइमा के ऑकरेंस की, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो कॉलेनकाइमा जो होता है occurs below the epidermis of dicotyledons of stem and petiole. Sorry, it's in stem and petiole. Also occur in the midrib of dicotyledonous plants. ओके, तो ये था ऑल अबाउट कॉलेनकाइमा, ठीक है। तो इतना हम क्लियर है कॉलेनकाइमा क्या है। तो कॉलेनकाइमा क्या है, तो कॉलेनकाइमा आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। इट शोज मैनी फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा, डिपॉजिट्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलोज at the center of the cell as well as intercellular space are generally absent in collenchymatous tissue, elongated in shape, contain only few chloroplasts as well as occurrence of collenchyma की अगर हम बात करें तो the cells of collenchyma occurs below the epidermis of dicotyledonous stem and petiole and also occur in the midribs of dicotyledons। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कॉलेनकाइमा के बारे में, क्लियर है कॉलेनकाइमा। अब हमें स्टडी करना है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। किसके बारे में, स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड पार्ट होता है स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो देखिए प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट किया था जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टाइप्स थे, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सब हमने क्लियर कर लिया था। सेकंड टाइप आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का हमारा क्लियर हो चुका है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कितने टाइप के, 3 टाइप के, दैट इज पैरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो वो कितने टाइप के, 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में तो आप लोगों ने स्टडी किया होगा छोटे क्लासेस में भी, ठीक है।
6 to 8 की भी क्लासेस में जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन अब हमें स्टडी करना है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? ये डेड सेल्स होते हैं। कैसे सेल होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स। कैसे सेल होते हैं? डेड सेल होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, थिक होती है। और इसमें फिल होता है क्या? लिग्निन। लिग्निन इसमें फिलअप होता है किसमें? सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में? तो स्क्लेरेनकाइमा की। और इस टाइप की सेल वॉल को हम कहते हैं क्या? लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है, तो इस टाइप की सेल वॉल को हम कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। और इसमें फिल होता है क्या? लिग्निन। लिग्निन इसमें फिलअप होता है किसमें? सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में? तो स्क्लेरेनकाइमा की। देखिए इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल के अंदर नहीं प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये कैसी पैक होती है? तो क्लोजली और टाइटली पैक होती है। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स जो होता है वो लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड होता है। स्क्लेरेट्स का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक, इसे हम ग्रीक सेल या फिर स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो होती है वो कैसी होती है? डेड होती है। और ये डेवलप कहाँ करती है? डेवलप करती है कॉर्टेक्स पे, विथ फ्लोएम। इन जगहों पे क्या करती है? डेवलप करती है। कौन? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। देखिए अगर हम बात करें हस्क ऑफ कोकोनट की, कोकोनट का हस्क होता है ना, वो किस चीज से बना रहता है? तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से ही बना होता है। ठीक, ये कोकोनट के फ्रूट में मेसोकार्प में क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है वो मैकेनिकल एज वेल एज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है। ठीक है, तो ये था स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में। देखिए तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो होती है डेड सेल्स होते हैं, सेल वॉल थिक होती है, लिग्निन लिग्निफाइड। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। Cells of Sclerenchyma are of 2 types. First one is fiber, consists of very long, narrow, thick, and lignified cells, as well as sclerites is the second one, also called as grid cells or stone cells. These are irregular in shape. Okay, they are dead and develop in various parts of the plant, such as cortex, pith, phloem, heart, seeds, etc. They are husk of coconut is made up of sclerenchymatous tissue. It is present in mesocarp of fruit of coconut and it requires a well-known fiber used for mats, cards, brushes, etc. The sclerenchyma is mainly mechanical and protective in function. Okay, so we have to study about stomata. अब हमें स्टार्ट करना है स्टोमेटा के बारे में। तो देखिए स्टोमेटा के बारे में मैं कुछ खास आप लोगों को बताना नहीं चाहूंगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि epidermis of a leaf is not continuous at some places due to the presence of some small pores called stomata. ठीक है, एपिडर्मिस जो होता है लीफ का वो हर जगह पे कंटिन्यू नहीं कर पाता है क्योंकि कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा के बारे में मैं आप लोगों को डीप इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग इसे खुद से स्टडी करिएगा स्टोमेटा के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने इसे क्लास 6 to 8 में पढ़ा है। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से स्टडी करिएगा और अगर कोई डाउट रहता है फिर वो डाउट अपना मुझसे पूछिएगा, मैं फिर
जरूर आप लोग क्लियर करोगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सेकंड पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? वाटर को, मिनरल्स को एंड न्यूट्रिएंट्स को। ये भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज जाइलम, ठीक है, और सेकंड वन इज फ्लोएम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना जाइलम और उसके पार्ट्स के बारे में। इन दोनों को हम लोग एक साथ ना, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग एक साथ वेस्क्यूलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज। और ये वेस्क्यूलर टिश्यूज को हम लोग जानते हैं, और इन दोनों को एक साथ हम किस नाम से जानते हैं? वेस्क्यूलर बंडल्स। ओके, तो देखिए हम जाइलम के बारे में स्टडी करने स्टार्ट करते हैं। जाइलम जो होता है ये कैसा होता है? वेस्क्यूलर एंड मैकेनिकल टिश्यू होता है। इतना हमें पता है कि जाइलम वेस्क्यूलर एंड मैकेनिकल टिश्यू होता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम के आप लोग जो बेसिक वर्क होते हैं आप लोगों ने क्लास 6 to 8 में स्टडी कर लिया है, ठीक है। ये हर क्लास में आया लगता है, 6th में भी रहता है, 7th में भी रहता है, 8th में भी रहता है, ठीक है। तो देखिए जाइलम जो होता है वेस्क्यूलर मैकेनिकल टिश्यू होता है। जाइलम में कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। जाइलम कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ट्रैकियाइड्स, सेकेंड वन इज वेसल्स, थर्ड वन इज जाइलम, parenchyma, and fourth one is xylem, parenchyma। देखिए वेसल्स को हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं, ट्रैकिया है, और जाइलम parenchyma को फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, सारे पार्ट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रैकियाइड्स के बारे में स्टडी करना है। आप लोग ये सब कुछ नोट करते रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जो भी आपके कांटेक्ट में क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर करिए आप लोग क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स को, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो डाउट रहा है आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, उसका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है।
So first one is vessels. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक, ठीक है। वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ट्रांसवर्स वॉल होती है, किसके बीच में है? बिटवीन the vessel elements between the vessel elements are partially or completely dissolved to form continuous channel or वाटर पाइप, ठीक है। तो ये था वेसल के बारे में। देखिए वेसल जो होती है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड इनटू इट। The transverse wall between the vessel elements are partially or completely dissolved to form continuous channel or water pipes. Second one is tracheids. Tracheids. Elongated cells कैसे ends? तो tapering ends, conduct water, ये क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर। इनके पास कोई भी ओपन एंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वाटर को सेल टू सेल किसके थ्रू? पिट्स के थ्रू पास करना पड़ता है, ठीक है। ये था ट्रैकियाइड्स के बारे में। ट्रैकियाइड्स आर elongated cells with tapering ends. They also conduct water. Since tracheids do not have open ends like the vessels, so that water have to pass from cell to cell via the pits. अब हमें स्टडी करना है जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। दिया है 14 मिनट का और स्पेस मिला है। Okay, so we have to study about xylem parenchyma. Okay. Third one is xylem parenchyma. ये क्या करता है? ये स्टोर करता है फूड को
और हेल्प करता है किसमें, और हेल्प करता है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में। वाटर के लेटरल कंडक्शन में हेल्प कौन करता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए अब मेन फंक्शन क्या होता है, अगर हम जान जाएं कि मेन फंक्शन, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है मेन फंक्शन ऑफ जाइलम क्या होता है, तो मेन फंक्शन ऑफ जाइलम ये होता है कि ये कैरी करता है और ट्रांसफर करता है, कैरी एंड देन ट्रांसफर किसका, वाटर मिनरल सॉल्ट, ये सब को कहां से, रूट टू ऑल अदर पार्ट्स, रूट से बाकी सभी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए अब हम समझते हैं फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जाइलम क्लियर हो गया, अब हमें फ्लोएम के बारे में स्टडी करना है। ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है इस प्लांट टिश्यू में। ठीक है, तो देखिए फ्लोएम, अब हमें पढ़ना है बी फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या है, ये भी कंटेन करता है कंटेंट ट्यूब और मैकेनिकल फंक्शन, ये मैकेनिकल फंक्शन को क्या ये परफॉर्म करता है, तो नहीं, ये कोई मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। कौन, फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट है sieve tube, second one is companion cell, third one is phloem, parenchyma, and fourth one is phloem fibers। ठीक है, तो ये देखिए ये phloem के बारे में। phloem जो होता है it also contain tube but perform no mechanical function। phloem is composed of following 4 elements or cells। first one is sieve tube, second one is companion cell, third one is phloem parenchyma and fourth one is phloem fibers। ठीक है, इन सब के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। First one is sieve tube। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्लेंडर ट्यूब लाइक। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ये किस चीज से कंपोज होता है, तो कंपोज्ड ऑफ elongated thin wall cell से, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लेस एंड टू एंड
किनारे पे ही प्रेजेंट होता है। कौन? सेफ ट्यूब। और ये क्या ट्रांसफर करता है? ऑर्गेनिक सॉल्यूट को, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ये ट्रांसफर करता है, सॉल्ट को ट्रांसफर करता है, आयंस को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कौन ट्रांसफर करता है? सेफ ट्यूब। अब हमें स्टडी करना है सेकेंड वन, दैट इज कंपेनियन सेल के बारे में। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट एंड सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स ट्रांसफर करने होते हैं प्लांट बॉडी में, उनको कौन ट्रांसफर करता है? तो कंपेनियन सेल। प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में ये हमेशा प्रोड्यूस होते हैं, दे प्रोड्यूस फ्रॉम दे सेम मदर सेल। एक ही मदर सेल से ही हमेशा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हमें थर्ड स्टडी करना है फ्लोएम पैरेंकाइमा। ये फ्लोएम पैरेंकाइमा जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी प्लांट सेल में। ये स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फूड। फूड को स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। कौन? जाइलम, सॉरी, फ्लोएम पैरेंकाइमा। अब बात आती है फोर्थ, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? ये इलॉन्गेटेड अनब्रांच सेल होते हैं, अनब्रांच्ड सेल्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? प्लांट को। और फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ थ्रू फ्लोएम टिश्यू, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं एंड आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ टू फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, इतना समझ में ये किस चीज से बने होते हैं? तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं, ये मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा as well as dead cells of फ्लोएम। फ्लोएम के डेड
टिश्यू डेड सेल से ये बना होता है। ठीक है, ये था आपका फ्लोएम के सभी टाइप्स के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें स्टार्ट करना है एनिमल टिश्यू। तो देखिए एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं और उसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। एनिमल टिश्यू जो मैं चार्ट बना रही हूँ आप लोग इसे बना लीजिएगा इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। ठीक है, एनिमल टिश्यू कितने टाइप का? 4 टाइप का। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू as well as nervous tissue. Epithelial tissue is also of 4 types: squamous, epithelial, cuboidal epithelial, columnar and glandular epithelium, as well as ciliated epithelium. Muscular tissue is of 3 types: striated, smooth, as well as cardiac. Connective tissue is of 4 types: areolar, adipose, skeletal, and fluid. Areolar tissue is of 2 types, that is tendon